नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद, इनकी आम आदमी पार्टी की महिला आयोग की अध्यक्ष रही कभी, और उनके साथ केजरीवाल के ओएसडी मारपीट करते हैं और केजरीवाल की चुप्पी अब खाई जा रही है लोगों को, और खासकर भारतीय जनता पार्टी को। हल्ला बोल मचा हुआ है दर्शकों। बता दें आपको, केजरीवाल के आवास के बाहर आज बीजेपी ने हल्ला बोल किया, प्रदर्शन तेज किया। और इसी बीच आपको बता दें, शहजाद पूनावाला, साइना एनसी और यहां पर नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार इस बार की बांसुरी स्वराज जी जमकर हल्ला बोल कर रही हैं और कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी क्यों साधी है। बांसुरी स्वराज का बड़ा बयान सामने आया है। बांसुरी स्वराज ने कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल की चुप्पी है, आखिर वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। और आपको बता दें, बीजेपी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल पर ही एफआईआर दर्ज होना चाहिए, जिस तरीके से वो चुप्पी साध रहे हैं। सीएम हाउस के बाहर पूरा प्रदर्शन तेज है और इस्तीफे की मांग तेज हो रही है केजरीवाल के खिलाफ कि केजरीवाल इस्तीफा दीजिए। बता दें आपको, केजरीवाल खुद अभी यहाँ पर उनका पेच फंसा हुआ है, जहां पर केजरीवाल के ऊपर खुद कार्रवाई चल रही है। अभी उनको बाइज्जत बरी नहीं की गई है, केवल जमानत पर हैं। स्वाति मालीवाल के पूर्व पति, बता दें आपको, नवीन जयहिंद ने खूब हल्ला बोल किया और कहा, मेरी पूर्व पत्नी का यह मामला नहीं है, यह महिला का मामला है, महिलाओं के सम्मान के लिए है। केजरीवाल खुद इस्तीफा दें या फिर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। ये खुद कह रहे हैं स्वाति मालीवाल के पूर्व पति, जिनसे उनका 2020 में तलाक हो चुका था और उनके बाद उन्होंने उनसे कोई बातचीत नहीं करी है। बता दें आपको, शहजाद पूनावाला जमकर भड़क उठे हैं और कह रहे हैं, आखिर केजरीवाल इतने देर बाद चुप्पी क्यों साध रहे हैं, जबकि संजय सिंह ने मान लिया कि ये हुआ था और ये घटना हुई थी, और ये घटना होने के बाद भी केजरीवाल की चुप्पी जो है वो ठीक नहीं है। केजरीवाल को चुप नहीं होना चाहिए, बाहर आना चाहिए और इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहिए। विभव कुमार, उनके जो ओएसडी हैं, उनके ऊपर ये पहला मामला नहीं है, वो बदतमीजी का मामला उनके ऊपर पहले से देखा जा चुका है। जब नोएडा में भी उन्होंने बदतमीजी करी थी और भी कई मामले उनके पास, उनके सामने दर्ज हैं। और इसी बीच आपको बता दें, तो ये दिखाता है कि ये अपराध महल बन चुका है। भ्रष्टाचार का महल तो था ही, परंतु अब महिलाओं के खिलाफ अपराध भी इस शीश महल में हो रहा है। और इस शीश महल में, और वैसे अरविंद केजरीवाल के साथियों ने और उन्होंने मिलकर कभी अफसरों पर, कभी कोई उनके विधायक ने अपने ही परिवारजनों पर किस प्रकार से हिंसा के अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया है, ये भी आम आदमी पार्टी के इतिहास में दर्ज है। मानिए कि अगर एक मुख्यमंत्री के सामने ऐसी घटना हो रही है या उनके शय पर ऐसी घटना हो रही है, तो आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कितना बड़ा खतरा है महिलाओं के लिए दिल्ली में, आज इसी से स्पष्ट होता है। और अब तो जो राज्यसभा सांसद है, उनके कुछ परिवार के जानकार कुछ लोग जो है, उन्होंने भी ये शंका प्रकट की है कि इतने घंटों से वो चुप है, क्योंकि पहले 2 कॉल हुई, दोनों कॉलों में सारी सच्चाई बाहर आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा सिविल लाइंस पुलिस थाने में कि मैं शिकायत करने आऊँगी, पर उसके बाद मीडिया के साथी बताते हैं कि वो किसी के कम्युनिकेशन में नहीं है। जो व्यक्ति इतना बोलती हैं प्रखर होकर, अलग अलग विषयों पर, अपने विषय पर चुप हो गई, तो उन पर निश्चित कोई दबाव है, जान पर शायद खतरा भी हो सकता है, पता नहीं मुझे। और ऐसी आशंका उन्हीं के करीबी आजकल प्रकट कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ना तो केजरीवाल जी खुद कार्रवाई करवा रहे हैं, और शायद केजरीवाल जी की टीम ऐसा दबाव डलवा रही है कि खुद स्वाति मालीवाल जी कुछ बोल नहीं पा रही है। आज आम आदमी पार्टी, एएपी आम आदमी पार्टी नहीं, एंटी विमेन एनार्किस्ट पार्टी बन चुकी है, और ये इसका प्रमाण सामने निकल कर आ चुका है। यहाँ पर स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कल सदन में भी हंगामा किया, जहां पर शैली ओबरॉय आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर है, उन्होंने कुछ कहा, उसके बाद बीजेपी ने हल्ला बोल कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और कह रही है इस्तीफे की मांग होनी चाहिए। इस दौरान आपको बता दें, महिला मोर्चा में शामिल सदस्यों ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ इंसाफ की आवाज उठाई है और अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करी गई है। बता दें आपको, यहाँ स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बांसुरी स्वराज जी, यहाँ पर पूर्व विदेश मंत्री हमारी सुषमा स्वराज जी की बेटी, जो कि तेज तर्रार है, वकील है पेशे से,
उन्होंने भी कहा कि 48 घंटे बीत गए हैं लेकिन केजरीवाल जी बाहर आकर कुछ नहीं कह रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं और ना कुछ यहां पर अपना आश्वासन महिला आयोग की अध्यक्ष रही और अब उनकी ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के लिए कर रहे हैं। ये बेहद निंदनीय है, ये बेहद शर्मनाक है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्वाति मालीवाल का मुद्दा राजधानी दिल्ली में गरमाने का मतलब है कि इससे 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी को मौन साधे हुए। उन्हीं के ऑफिशियल आवास पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब घर पर मौजूद थे, तब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ओएसडी ने बदतमीजी करी है स्वाति मालीवाल जी से, जो आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा की मेंबर हैं। मैं क्या कहूँ, मैं शॉक्ड हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है। कल संजय सिंह जी ने ये बात पुष्ट कर दी कि वाकई में ऐसी घटना हुई है। अब ये घटना स्पेकुलेशन के रेल में नहीं है, उन्होंने खुद आकर ये बता दिया कि ये घटना सच है। तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभी भी आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? और अभी तक आम आदमी पार्टी ने केवल निंदा करी है, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी यदि अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता, अपनी ही पार्टी की एक महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते अपने ही आवास पे, तो वो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे? यहाँ पर अभी आगे ये मुद्दा और उठेगा, ज्वलंत मुद्दा। और वैसे भी चुनाव का समय है, दिल्ली में अभी जनता वोट करने वाली है और दिल्ली में जनता वोट करेगी, उसके पहले पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की चुप्पी अब लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा आरोप है, उन्होंने कहा दिल्ली की ये बहनें अपनी एक और बहन की लड़ाई और उसके सम्मान के लिए सड़क पर उतरी हैं। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हैं और वो खुद सुरक्षित नहीं है। देखिए दर्शकों, स्वाति मालीवाल खुद महिला सुरक्षा की बात करती हैं, आयोग की अध्यक्ष रही हैं और उनके साथ ये घटना, यानी कि मतलब कि ये सेफ्टी की बात है। सेफ्टी मेजर्स दिल्ली सीएम आवास में नहीं है, वहां वो गई, उनसे मिलने के लिए उन्होंने इंतजार किया और विभव कुमार अंदर से आते हैं, केजरीवाल जी से मिलने नहीं देते हैं। उसके बाद ये सब पूरा मामला होता है, पूरा मुद्दा इसके बाद ज्वलंत होता है और सीएम हाउस से, सिविल लाइन से सीएम हाउस से कॉल जाती है पीसीआर को, दिल्ली पुलिस को। 9:30 बजे के करीब की मैं स्वाति मालीवाल बात कर रही हूँ, मेरे साथ विभव कुमार, केजरीवाल के ओएसडी ने मारपीट की है। इस बात की तस्दीक की है कि वाकई में बदतमीजी हुई है। अब सवाल यह है कि बदतमीजी कैसे संभव है? क्या सीएम आवास के अंदर बाकायदा उनकी ही महिला सांसद राज्यसभा से, पूर्व दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष और उनकी पुरानी सहेली और करीबी और सहयोगी, उनके साथ किस तरह से मारपीट होती है? क्या ये संभव है कि विभव, जिसको हम सब जानते हैं, जिसका काम ही है लोगों को हड़काना, परेशान करना, वो क्या अरविंद केजरीवाल की इजाजत के बगैर ऐसा कुछ कर सकता है? कौन यकीन करेगा? किसको इस बात पर यकीन होगा कि विभव एकदम से आएगा जब स्वाति मालीवाल सीएम आवास में बैठी हैं, ड्राइंग रूम में बैठी हैं और एकाएक उनको पीटने लगेगा? कोई यकीन करेगा? संजय सिंह का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनिए, बोले विभव आए, विभव ने बदतमीजी की। क्यों करेगा विभव बदतमीजी? जाहिर सी बात है कि केजरीवाल जी के घर पर ही नहीं, उनकी जानकारी के बगैर भी नहीं, बल्कि उनकी वॉच पर, उनकी नज़र में ये सब हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल जी जवाब दीजिए, क्या हो गए आपके नैतिकता के तकाजे कि आपकी ही सांसद के साथ मार पिटाई होती है? उस बात को आप मान भी रहे हैं, लेकिन आप जो हैं चुपचाप हैं, आप प्रचार कर रहे हैं। क्या यह पुरानी कोई दुश्मनियां और दोस्तियां हैं? क्या उसका आप हिसाब किताब कर रहे हैं? क्या असलियत है इस मामले की? पता तो होनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल का खुद का चरित्र कैसा है, इस पर भी तो लोगों को जानकारी मिले, पता तो चले उनके सीएम साहब है क्या? क्या कार्रवाई, क्या छानबीन? अरविंद केजरीवाल को क्या पुलिस रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए थी? क्या अरविंद केजरीवाल को अब तक विभव को निकालना नहीं चाहिए था? क्या अब तक अरविंद केजरीवाल को इस बात पर स्पष्टीकरण नहीं करना चाहिए था? क्या उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी? 2-2 मिनट में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब क्या हुआ? देखिए, सब जानते हैं आम आदमी पार्टी के अंदर कितनी गंदगी है। नवीन जयहिंद, जिनकी शादी हुई थी स्वाति मालीवाल से, वो शादी में मैं गई भी थी तो मैं आपको बता दूं
कि अगर वो कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है तो वो संभव है। हमें मालूम है किस रहस्यमय तरीके से संतोष कोली की मौत हुई थी, कि एक्सीडेंट हुआ था, और ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि जो बाइक चला रहा था वो भी बच गया, बाइक पूरी तरह से जल गई और संतोष कोहली की बहुत निर्मम तरीके से एक्सीडेंट में मौत हुई। तो समझ में नहीं आता क्या हिसाब किताब है, लेकिन कम से कम दिल्ली की जनता को पता तो होना चाहिए कि इंडी अलायंस के जो स्टार प्रचारक हैं उनकी असलियत क्या है, उनका चेहरा क्या है। हम लोग पुराने लोगों में से हैं, हम उठे बैठे हैं, हमने देखा है इनके आपस के क्या रिश्ते हैं, उसके बारे में भी हमें सब अंदाज़ा है, और मुझे ही नहीं कई लोगों को अंदाज़ा है। उसके बाद क्या था, तब से ये बातें हट गईं और यहाँ पर केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी तेज होने लगी। इसके साथ बासुरी स्वराज एक महिला नेता होने के मामले में कहती हैं कि केजरीवाल की चुप्पी तो बर्दाश्त नहीं है, तो ये मान ले केजरीवाल महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, ना ही महिला की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। तो क्या दिल्ली की महिलाओं का मान सम्मान केजरीवाल बचा पाएंगे? इसी पर पूरा हल्ला बोल मचा हुआ है और स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर पूरी की पूरी बीजेपी प्रदर्शन तेज कर रही है। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर केजरीवाल की चुप्पी गलत डायरेक्शन में जा रही है? जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।